क्लास 10 स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस चैप्टर काफ़ी टफ है तो आज से आपका डर वैनिश हो जाएगा। ये बोर्ड के अकॉर्डिंगली काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर। सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सारे क्वेश्चंस एक ही पैटर्न पर होंगे, तो अगर आपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ लिए तो आप एग्जाम में अच्छे स्कोर कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन है x² = 25। अब x की वैल्यूज़ क्या होंगी? x कैन बी 5 और -5, ठीक है। तो जब इक्वेशंस के अंदर x² की टर्म आती है तो हम उन इक्वेशंस को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, यानी जिसमें डिग्री क्या हो? 2 हो, ठीक है। डिग्री वाला कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब देखिए, जो जनरल टर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो क्या होती है? ax² + bx + c = 0। a शुड बी नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होगी। क्यों होगी? अगर a 0 होगा तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो इक्वेशन हमारे पास ये बचेगी रिमेनिंग। और ये क्या इक्वेशन है? एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। थर्ड चैप्टर हम पढ़कर आए हैं लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशन जो है ये बन जाएगी, इसलिए एक क्या है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारी जनरल टर्म जो क्या है वो क्या है? ax² + bx + c। तो ये इसी टाइप का है। देखो, इसके अंदर क्या है? जो b है और c है वो 0 है, ठीक है। और a जो है वो क्या है? 1, ठीक है। आई थिंक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सोल्व करते हैं डिफरेंट मेथड्स की हेल्प से। सोल्व करने का मतलब क्या है? x की वैल्यूज फाइंड आउट करना। अब x की वैल्यूज जो है वो कितने मेथड से निकल सकते हैं? देखिए, हमारे सिलेबस में भी 2 मेथड्स हैं। फर्स्ट इज फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। सेकंड इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो फर्स्ट हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। चलिए हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। x² - 9 = 0 है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास यहाँ पर? +-3। कैसे निकाली हमने? हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? x को हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है। यानी x की वो वैल्यू जिसके लिए पूरी इक्वेशन सेटिस्फाई हो। यानी अगर हम यहाँ 3 पुट करें तो क्या आ रहा है? 3 का स्क्वायर दैट इज 9, -9 = 0। और अगर हम -3 पुट करते हैं तो -3 का स्क्वायर भी क्या होगा? 3 होगा। -3 का स्क्वायर भी क्या होगा? 9, -9, और ये भी क्या दे रहा है हमें? 0। तो ये क्या आ रही है? हमारी RHS। तो यानी वो x की वैल्यूज जो हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इक्वेशन का रूट, ठीक है। तो यहाँ पर +3 और -3 इस इक्वेशन का क्या है? रूट्स हैं, यानी वो वैल्यूज x की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 5 and -5 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² = 25, और यू कैन राइट इट एज x² - 25 = 0, ठीक है। चलिए, रूट्स का हमें पता लगा रूट्स क्या होते हैं। अब बात आती है, ये तो सिंपल सी इक्वेशन थी, हमने निकाल लिया। अब कई बार क्या होता है कि डिफिकल्ट इक्वेशंस भी होती हैं, जैसे इस टाइप की इक्वेशंस भी हो सकती हैं, इस टाइप की इक्वेशन भी हो सकती है, तब भी हमें रूट्स निकालने आने चाहिए, ठीक है। तो अब हम करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब जाते हैं फैक्टराइजेशन मेथड पर। अब देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं दिस वन, 2x² - 5x + 3 = 0। अब हमें क्या करना है? हमें इसके अंदर रूट्स निकालने हैं, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, और यू कैन से दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज फॉर x एंड y सो दैट द इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड। तो अब देखिए, x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहला जो मेथड हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसके अंदर क्या प्रोसेस है? सबसे पहले हम करेंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का मतलब ये जो हमारी टर्म है इसको हम स्प्लिट करेंगे 2 पार्ट्स के अंदर, ठीक है। ये बेसिक्स हैं, आप ऑलरेडी करके भी आए हो, बट मैं फिर भी आपको ब्रीफ में बता रही हूँ। देखिए, अब इसको कैसे करते हैं हम? दिस इज A, दिस इज C एंड दिस इज B, ठीक है। अब जो कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं ना, वो क्या करते हैं? वो साइंस की गलती करते हैं कि माइनस प्लस का जो साइन होता है, मोस्टली बच्चे साइन की गलती करते हैं, जिस वजह से उनके मार्क्स कट जाते हैं। अदरवाइज ये काफी स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको ये समझ में आ गया ना, आपको देखना आपके फुल मार्क्स आएंगे इस चैप्टर में से। अब देखिए, हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 3 2 जार कितने होते हैं? 6। एंड यू शुड ऑल्सो मेंशन द साइंस, दिस इज प्लस एंड दिस इज प्लस, तो क्या आएगा? प्लस, ठीक है। 2 + गिव्स प्लस, ओके। और ये बीच में टर्म क्या है हमारी? -5। 5 नहीं लेना, हमें क्या लेना? -5। अब देखो, 6 को हमें इस तरीके से ब्रेक करना है कि ये हमें -5 दे दे, ठीक है। अब कैसे दे सकता है? 6 के फैक्टर्स बनाओ, 2 और 3, वेरी सिंपल। देखो, 1 और 6 भी है, 1 की मल्टीप्लाई 6 से करें तो भी 6 आ रहा है, -1 की -6 से करें तो भी 6 आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से फैक्टर्स बनते हैं। 2 और 3 भी है, 3 2 जार 6, बट देखिए 3 2 को अगर हम ऐड करें तो 5 आ रहा है, -5 नहीं आ रहा। हमें क्या चाहिए? -5। -5 कब आ सकता है? अगर इन दोनों टर्म्स में से एक टर्म क्या हो? नेगेटिव, बिकॉज इन मल्टीप्लीकेशन इफ वन टर्म इज नेगेटिव द आंसर विल बी इन नेगेटिव। तो अब इन दोनों में से कौन सी टर्म नेगेटिव होनी चाहिए कि -5 आए? क्या गलती हो सकती है? अब आप देखो, अगर मैं 2 और 3 को ऐड करूं तो ये -1 आ रहा है, ना कि -5। तो अब क्या करें?
क्या हम दोनों माइनस ले लें? जैसे यहाँ दोनों माइनस लिया था तो पॉजिटिव आ गई थी ना, ऐसे यहाँ दोनों माइनस के अगर हम टर्म से ले लें, 2 माइनस ऐड तो हो जाते हैं, 3 और 2 5 हो गए, साइन क्या रहता है नेगेटिव आई, तो -5 आ रहा है हमारा, और 3 2 जार 6 प्लस का 6 भी आ रहा है। इसका मतलब क्या फैक्टर्स बने हमारे -2 एंड -3। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पहले फैक्टर्स करके देखने हैं, उसके बाद हम यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे आपको प्रैक्टिस होती जाएगी। देखिए मैथ्स जो है वो प्रैक्टिस मांगता है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप एग्जाम में इजीली क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, क्योंकि आपकी स्पीड बिल्डअप होगी। ठीक है, वरना आप कहोगे पेपर रह गया। ठीक है, पेपर नहीं रहेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे। अब देखिए, तो दिस वन विल बी एज इट इज 2x² -5x को हम क्या लिख सकते हैं, -2x -3x प्लस 3 इक्वल्स 0, क्योंकि देखिए -2x -3x इतना आ गया -5x, एंड अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3 2 जार 6 पॉजिटिव x का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इनमें से हम क्या करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे। अब इन दोनों में फर्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा x -1 माइनस ऑफ यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 3। ठीक है, अंदर क्या बचेगा x -1 विच इज इक्वल टू 0। नाउ अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है हमारा x -1, अंदर क्या बचेगा 2x -3 इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास 2 फैक्टर्स बन गए हैं। अब देखिए मैं आप सिंपल तरीके से बताती हूँ, मान लीजिए हमारे पास ये था x² -25 इक्वल्स 0 था, तो हम इसको क्या करेंगे, देखिए x² -5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, 5 स्क्वायर इज 25, a² -b² क्या होता है x + 5 x -5 इक्वल टू 0। क्या ये टर्म इसी टाइप की टर्म नहीं है? अब इस टाइप की टर्म आने के बाद हमें क्या करना है, दोनों टर्म्स को 0 के इक्वल पुट करना है। द रीजन इज अगर 2 पॉजिटिव टर्म्स का सम 0 के इक्वल है, इसका मतलब कोई ना कोई एक टर्म तो उसमें से 0 रही होगी, तभी प्रोडक्ट 0 आ रहा होगा। ठीक है, अगर 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो दोनों में से कोई ना कोई एक 0 रही होगी, दोनों भी 0 हो सकती है। ठीक है, सो वी विल इक्वेट विच इम्प्लाइज x -1 इक्वल टू 0 एंड 2x -3 इक्वल टू 0। ठीक है, नाउ वी विल सॉल्व इट फॉर x। क्या आएगा, x इज इक्वल टू 1 एंड हियर 2x इज इक्वल टू 3 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, तो x की ये दोनों वैल्यूज हैं जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, आप इनको पुट भी करके देख सकते हो। ठीक है, जैसे कि देखिए हम हमारा आंसर जो है वो वेरीफाई कर सकते हैं। x की जगह ये वैल्यू पुट करके देखते हैं। पहले 1 2 -5 + 3 इक्वल्स 0 आ रहा है ना 0। अब 3/2 पुट करके देखते हैं, 2 3/2 का होल स्क्वायर -5 3/2 + 3 इक्वल्स 0। अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आएगा देखिए 2 3 3 जार 9 डिवाइडेड बाई 4 -5 3 जार 15/2 + 3 इक्वल्स 0। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या 18। अब क्या लेंगे हम एलसीएम, दैट विल बी 4 18 - 30 + 12 क्या आएगा ये 30 - 30/4 विच इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब जो हमने 2 रूट्स फाइंड आउट किए हैं दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, हमारी जो कैलकुलेशन है उसमें कहीं मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड के अंदर। ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, आप प्लीज वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखिए। अभी देखिए ये क्वेश्चन है, ये आपको सोल्व करना है अभी। ठीक है, आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और इसका जो आंसर है वो ये आएगा। ठीक है, तो जिसका आंसर आ जाता है प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आप इसको सोल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो तो इट्स ओके, आई विल सोल्व इट इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। चलिए अब हम करते हैं दूसरा मेथड, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट मेथड। और जो डिस्क्रिमिनेंट मेथड है वो सिर्फ रूट्स निकालने के लिए यूज नहीं होता, उसका एक और यूज है। क्या किस टाइप के हैं, रियल है, इमेजिनरी है। ठीक है, पॉजिटिव रूट्स आएंगे, किस टाइप के रूट्स आएंगे वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड को यूज करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट मेथड आपने पढ़ा है, डी क्या होता है हमारा -b + -b² - 4ac का अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2a। और abc क्या होते हैं, वही आपकी जनरल जो इक्वेशन है ना ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक, इसमें b -b + -b² - 4ac का अंडर द रूट बाय 2a। इससे हम क्या करते हैं, रूट्स निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इससे क्या निकालते हैं, रूट्स। बट नेचर ऑफ द रूट्स कैसे निकालते हैं, नेचर मीन्स अभी मैंने बताया रियल है, इमेजिनरी है, पॉजिटिव रूट है, नेगेटिव, इस टाइप से। तो ये जो b² - 4ac है ना, b² - 4ac, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप के रूट्स होंगे। क्यों, क्योंकि ये हमारा अंडर रूट के अंदर है और आपको पता है अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आता है तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी।
ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए तो रूट्स क्या होते हैं, इमेजिनरी। इसको आप +1 क्लास में और एक्सटेंडेड फॉर्म में पढ़ोगे, आइटा बोलते हैं उसको, ठीक है। तो अभी देखिए b² - 4ac जो है, इसकी हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे कि किस टाइप के रूट होंगे। और डेफिनेटली इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, तो प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। जरूर आएगा एक क्वेश्चन एग्जाम में। पता क्या होता है, इक्वेशन दे देते हैं आपको और ये पूछेंगे क्या इसके अंदर कोई रियल रूट है या नहीं है, ठीक है। तो अब आपको पता लग जाएगा, सिर्फ b² - 4ac निकालना है, ठीक है। इससे इसको निकालने से हमें पता लग जाएगा कि हमारा जो रूट आएगा इक्वेशन का वो रियल आएगा या नहीं आएगा। जैसे कि अगर b² - 4ac अगर पॉजिटिव हो, यानी ये टर्म अगर हमारी पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है, ग्रेटर देन 0 आ जाती है, इक्वल नहीं है यहाँ पर, ग्रेटर देन 0 ही तो पॉजिटिव होती है ना। तो अगर पॉजिटिव आती है तो किस टाइप के रूट मिलेंगे हमें, रियल रूट्स। सिर्फ रियल रूट नहीं, +2 डिस्टिंक्ट रूट्स। डिस्टिंक्ट मीन्स डिफरेंट, 2 अलग अलग रूट मिलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट तो मिलेंगे ना, तो दोनों रूट जो है वो अलग अलग मिलेंगे। जैसे अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन सोल्व किया था, उसमें 2 अलग अलग सॉल्यूशन आ रहा था ना, तो उस टाइप का रूट मिलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे और वो रियल रूट्स होंगे, ठीक है। b² - 4ac अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो हमें कौन सा रूट मिलेगा, ओनली माइनस। देखो अगर ये 0 हो गया, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताती हूँ, देखिए एक बार। देखो हमें कैसे पता लग रहा है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। देखो एक रूट क्या आएगा यहाँ से, -b प्लस, एक तो प्लस का आएगा क्योंकि ये हमारा जो है ये क्या है, अंदर का पॉजिटिव है, एक तो ये वाला रूट आएगा। दूसरा रूट कौन सा आएगा हमारे पास, -b, एक माइनस वाला आएगा, ठीक है। तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आ गए हमारे। अगर हम बात करें b² - 4ac अगर हमारा 0 के इक्वल हो जाता है, अगर ये 0 होता है तो हमें क्या मिलेगा, एक ही टाइप के दोनों रूट्स मिलेंगे, यानी रियल रूट्स तो होंगे, रियल रूट्स प्लस सेम रूट्स। आई रिपीट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 रूट्स आएंगे। सेम रूट्स कैसे आएंगे, क्योंकि ये 0 होने से ये पोर्शन खत्म हो गया। अगर ये पोर्शन खत्म हो जाएगा तो पॉजिटिव नेगेटिव तो दे ही नहीं पाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ओनली -b/2a, -b/2a। तो इस टाइप के दोनों रूट मिलेंगे सेम, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट, b² - 4ac अगर लेस देन 0 हो जाए, यानी दिस पोर्शन विल बी इन नेगेटिव, देन द अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास नो रियल रूट्स, ठीक है, कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलेंगे। यू विल राइट नो रियल रूट्स। आई रिपीट, एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का आता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाएगी और पूछा जाएगा कि किस टाइप का रूट होगा, इसमें रियल होगा या नहीं होगा, ठीक है। और अगर इसमें फर्दर एक्सटेंशन भी की जा सकती है कि जो रूट्स आएंगे वो सेम आएंगे, डिफरेंट आएंगे, तो डिपेंड करता है कि किस टाइप का जो है हमारे ये आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आएगा, ओके। देखिए इस वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि अगर आपको मेंशन नहीं किया गया एग्जाम में कि किस मेथड की हेल्प से आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो आपको हमेशा फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, बिकॉज वो फास्टेस्ट मेथड है रूट को फाइंड आउट करने के लिए। आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। आज मैंने आपको एक मेथड कराया है, ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ कराया है फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप उस क्वेश्चन को सोल्व करके देखना दोनों मेथड्स की हेल्प से, एक बार इस मेथड से और एक बार उस मेथड से, ठीक है। आप खुद देखोगे कि जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो काफी इजी मेथड है और फास्ट कैलकुलेशंस होते हैं उसमें इंस्टेड ऑफ दिस मेथड, ठीक है। अगर हमें रूट्स के बारे में ना पूछे इस टाइप से तो जरूरी नहीं आप ये वाला मेथड अडॉप्ट करो, ओके। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस टाइप की होती हैं और रूट्स किस तरीके से हम निकालते हैं, ठीक है, और रूट्स किस जो नेचर है रूट्स का वो क्या होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई रियली होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।